रिपोर्ट कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है जिसपे बहुत बड़ा हंगामा हो गया कि इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है, इतना बड़ा घोटाला है। तो मैं आप नहीं मानोगे पत्रकार महोदय जी कि अगर कोई जर्नल इस तरह की मेडिकल कैटेगरी में पेंशन आता है तो उसकी पेंशन 2,52,000 रुपये प्लस डीए है एक मंथ की, पर मंथ की। ऊपर से 1.25 लाख रुपया उसकी बेसिक पेंशन है प्लस डीए, मतलब 5 लाख से भी ज्यादा की पेंशन वो एक मंथ में लेता है। और वहीं पर जो जवान भाई हैं जिन्होंने बॉर्डरों के ऊपर गोलियां खाई हैं, छातियों पे खाई, इस देश की रक्षा करने के लिए, जिनके दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, आप यकीन नहीं मानोगे हमारे ऐसे ऐसे जवान हैं जो बिल्कुल बिस्तर के ऊपर है। जिस तरह से कोई लकवा लग जाता है ना, उस तरह से चमचों के सारे उनके बच्चे पानी पिलाते, वो टॉयलेट भी बिस्तर के। जर्नल का जो शरीर है वो हीरे और चांदी और जवाहरात का है, और एक जवान का शरीर जो मिट्टी और लोहे का है। ये सीएजी की 3 अप्रैल को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक सभी पूर्व सैनिक, तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक जुलूस मार्च निकालते हुए माननीय कलेक्टर को, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के नाम मांग पत्र देंगे। अगर आप उस दिन जो ताकत दिखेगी ना सर, जो पूरे सैनिकों को, अरे ऐसा पहली बार होगा। आपने इस देश के अंदर जुलूस मार्च आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देखे होंगे, किसानों को देखे होंगे। सैनिक भाइयों की आवाज को पूरे देश में लेके जा रहे हो और सरकार तक भी पहुंचाने का पूरा आपका प्रयास है। मैं आपका इसलिए धन्यवाद करता हूं। और आपके जितने व्यूअर हैं, जितने भी पूर्व सैनिक, अगर उन तक हमारी आवाज जाती है तो मैं इतनी अपील करता हूं कि भाई का साथ दो और हमारी भी आवाज को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करो। ये कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है जिसपे बहुत बड़ा हंगामा हो गया कि इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है, इतना बड़ा घोटाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। इसकी एक रिपोर्ट 2014 में एक मेजर जर्नल ने डीजीएमओ को लिखी थी, जो एक मेडिकल की ब्रांच है हमारे को। तो उन्होंने उस समय इशारा किया था कि जो लास्ट में जो फुल सर्विस में प्रमोशन लेते वक्त वो कभी अनफिट नहीं होता, वो कोई भी कर्नल है, जर्नल है, और जब वो रिटायरमेंट होता है तब वो अनफिट हो जाता है। उसको कोई खुजली हो जाती है, फंगस हो जाती है, कुछ मतलब इस तरह की शुगर हो जाती है, हार्ट अटैक की है, कोई बाईपास है, मतलब अलग अलग तरह की। तो इसको समझने के लिए ये है कि जब वो रिटायरमेंट होके और वो डिसेबिलिटी पेंशन लेता है तो आप यकीन नहीं मानोगे पत्रकार महोदय जी कि अगर कोई जर्नल इस तरह की मेडिकल कैटेगरी में पेंशन आता है तो उसकी पेंशन 2,52,000 रुपये प्लस डीए है एक मंथ की, पर मंथ की। ऊपर से 1.25 लाख रुपया उसकी बेसिक पेंशन है प्लस डीए, मतलब 5 लाख से भी ज्यादा की पेंशन वो एक मंथ में लेता है। और वहीं पर जो जवान भाई हैं जिन्होंने बॉर्डरों के ऊपर गोलियां खाई हैं, छातियों पे खाई, इस देश की रक्षा करने के लिए, जिनके दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, आप यकीन नहीं मानोगे हमारे ऐसे ऐसे जवान हैं जो बिल्कुल बिस्तर के ऊपर है। जिस तरह से कोई लकवा लग जाता है ना, उस तरह से चमचों के सारे उनके बच्चे पानी पिलाते, वो टॉयलेट भी बिस्तर के ऊपर करते हैं। उनके पीछे 2 आदमी हमेशा परिवार के रहते हैं। वो पर मंथ जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 18,000 रुपये लेते हैं।